Hey guys, welcome back to Study with RK. I hope you all are taking regular follow-up of my previous videos. For those who have not seen it, I am putting link in description box. Please do like, share and subscribe. प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रोथ कर्व के बारे में डिस्कस किया था. अब इस वीडियो का टॉपिक भी उसके साथ लिंक ही है. सो नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरियल जनरेशन टाइम एंड ग्रोथ रेट. अगले वीडियो में जो हमने ग्रोथ कर्व के बारे में देखा था उसमें से एक फेज था एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज को हम लॉग फेज भी कहते हैं. इस फेज के दौरान बैक्टीरियल नंबर कांस्टेंट रेट पर लगातार विभाजित होते हैं. मतलब कि यहाँ पे हम जनरेशन टाइम और ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रत्येक जनरेशन टाइम के बाद सेल नंबर डबल होते हैं. सो माइक्रोबियल ग्रोथ रेट्स ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज आर इंडिस्पेंसेबल टू माइक्रोबायोलॉजिस्ट. इंडिस्पेंसेबल मतलब कि एब्सोल्युटली नेसेसरी. सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ रेट्स के दौरान ये एक्सपोनेंशियल फेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है. Here, growth rate studies contribute to basic physiological and ecological research and the solution of applied problems in industry. During the exponential phase, each microorganisms is dividing at constant interval. मतलब कि constant intervals पे प्रत्येक microorganisms exponential phase के दौरान विभाजित होते हैं और इस प्रकार population double हो जाती है. So population will double in number. Or during a specific length of time is called generation time or doubling time. So this situation can be illustrated with a simple example. Suppose एक कल्चर ट्यूब में हम एक सेल को इनोकुलेट करते हैं जो हर 20 मिनट में विभाजित होती है और डिवाइड होती है. सो 20 मिनट के बाद 2 सेल्स, 40 मिनट्स के बाद 4 सेल्स एंड इसके बाद फिर से डबलिंग होगी तो 8 सेल्स. इसी तरह से पॉपुलेशन नंबर बढ़ते ही जाएंगे. यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन है, ये जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है. सो जब नंबर ऑफ सेल 1 था तब नंबर ऑफ जनरेशन 0 थी, लेकिन 20 मिनट के बाद नंबर ऑफ सेल 2 हो गए तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं. और इसी तरह से सेल्स और जनरेशन का नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि each division has 2 new cells, right? Because the population doubling every generation and the increase in population is always 2n, where n is the number of generation. The resulting population increase is exponential or logarithmic. यहाँ पे आप ग्रोथ कर्व में देख सकते हैं कि ये जो फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज है और यहाँ पे पॉपुलेशन एवरी 20 मिनट में डबल होती है. सो दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन फॉर द जनरेशन टाइम स्टार्टिंग विथ 1 सेल, द टोटल पॉपुलेशन n आफ्टर n generations, n is equal to 1 multiplied 2 raised to n. If initial population was 100 or 1000 cells, so expressed as nt is equal to n0 multiply 2 raised to n, where n0 means the initial population, nt means the population at time t and n means the number of generation in time t. अब यहाँ पे जो 2 raised to n है उसका logarithms 10 बेस पे उसका सॉल्यूशन देखते हैं. So solving for n, the number of generations where all logarithms are the 10 base, log 10 nt is equal to log 10 n0 plus n multiply log 10 2. अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे टू सॉल्विंग फॉर n. सो n is equal to log 10 n minus log 10 n0 डिवाइडिंग बाय log 10 2. और यहाँ पे हमें log 10 2 की वैल्यू पुट करना है जो है 0.3010. सो इक्वेशन बिकम्स n is equal to log 10 n minus log 10 n0 डिवाइडिंग बाय 0.3010. सो n is equal to यहाँ पे हम 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 3.3. सो इक्वेशन बिकम्स n is equal to 3.3.
log 10n minus log 10 n0. Thus, by use of above equation, we can calculate the number of generations that have taken place, providing we know the initial population and the providing after growth has occurred. इस बेस पर जनरेशन टाइम का फाइनल इक्वेशन देखते हैं. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इज नोन एज जनरेशन टाइम. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए जनरेशन टाइम भी डिफरेंट होता है, और अगर सेम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी जनरेशन टाइम डिफरेंट ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, इकोलाई को हम एन ग्रोथ में ग्रो करते हैं तो उसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है. बेसिलस सटिलिस को हम एन ग्रोथ में ग्रो करते हैं तो उसका जनरेशन टाइम है 25 मिनट्स. एस ओरियस को हम एन ग्रोथ में ग्रो करते हैं तो उसका जनरेशन टाइम है 30 मिनट्स. यहाँ पे जनरेशन टाइम का इक्वेशन है G is equal to T upon N, where N is equal to 3.3 log 10n minus log 10 n0. अगली स्लाइड में हमने जो n का सॉल्यूशन किया था वही वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है. इसके बाद ग्रोथ रेट के बारे में देखते हैं. सो नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर इज नोन एज ग्रोथ रेट. यहाँ पे भी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू एन डिवाइडिंग बाई टी. एन का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है 3.3 log 10n माइनस log 10 n0 डिवाइडिंग बाय टी. अब यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया के जनरेशन टाइम के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. बैक्टीरियम और उसे किस मीडियम में ग्रो करेंगे और उसी हिसाब से उसका जनरेशन टाइम क्या होगा. एस्चेरिशिया कोलाई को हम ग्लूकोज सॉल्ट मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो उसका जनरेशन टाइम है 17 मिनट्स. बैसिलस मेगाटेरियम को हम सुक्रोज सॉल्ट्स मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो उसका जनरेशन टाइम है 25 मिनट्स. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस को हम लैक्टोज ब्रोथ मीडियम में ग्रो करेंगे तो उसका जनरेशन टाइम है 48 मिनट्स. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ में ग्रो करेंगे तो उसका जनरेशन टाइम है 27 to 30 मिनट्स. लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को हम मिल्क प्रोवाइड करते हैं तो उसका जनरेशन टाइम है 66 to 87 मिनट्स. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को हम सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करेंगे तो उसका जनरेशन टाइम है 792 to 932. देन ट्रेपोनिमा पैलिडम को रैबिट टेस्टिस पे ग्रो करते हैं तो उसका जनरेशन टाइम है 1980. सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ रेट एंड जनरेशन टाइम. थैंक यू. If you like it, do like and share. For regular updates and notification, please subscribe Study with RK.